हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर आपके लिए क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लास्ट और 19वें नंबर का सवाल लाया हूँ। चलिए आइए देखते हैं सवाल में क्या दिया गया है। लेमडा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म लेमडा एक्स प्लस वाई बराबर लेमडा स्क्वायर एवं एक्स प्लस लेमडा वाई बराबर 1 है। हमें लेमडा का मान निकालना है और लेमडा का मान निकालने के लिए दो चर रैखिक समीकरण दिए गए। एक लेमडा एक्स प्लस वाई बराबर लेमडा स्क्वायर, एक्स प्लस लेमडा वाई बराबर 1 दिया गया है और इसके अलावा हमें तीन कंडीशन दी गई है जिसके थ्रू हम लेमडा का मान निकालेंगे। तीनों कंडीशन के लिए हमारा लेमडा का मान क्या होगा। पहली कंडीशन है कि कोई हल भी ना हो, अनंत अनेक हल हो और अद्वितीय हल हो। तो चलिए आइए सवाल करते हैं। हमें सवाल में पहले क्या दिया गया है, पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो दिया है लेमडा एक्स प्लस वाई बराबर लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तब लेमडा को हम बराबर किधर लेके जाते हैं, लेमडा एक्स प्लस वाई माइनस लेमडा स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस लेमडा वाई बराबर 1, एक्स प्लस लेमडा वाई माइनस 1 बराबर 0। इक्वेशन सेकंड जो हमें दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब हम क्या जानते हैं कि जब कोई भी हल ना हो, क्वेश्चन हमें दिया गया कोई भी हल ना हो, अनंत अनेक हल हो, एक अद्वितीय हल हो, तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जरूरत पड़ती है। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट से a1 b1 c1 तथा इक्वेशन 2 से a2 b2 और c2 निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे सवाल करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, और हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसे हम लिख देते हैं लेमडा एक्स प्लस वाई माइनस लेमडा स्क्वायर बराबर 0। अभी हमने जो इक्वेशन ली है उसकी तुलना इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हैं। एक्स वाले पद की तुलना वाई वाले पद की तुलना और अचर पद की तुलना की जाती है। चलिए ये करते हैं। हमारा एक्स वाला पद क्या है, a1x बराबर लेमडा एक्स, एक्स से कैंसल, a1 बराबर हमारा क्या आया, लेमडा। अभी हम y वाले पद की तुलना करते हैं, b1y बराबर y, तो y से y कैंसल, b1 का मान हमारा क्या आया 1। अभी हमारा अचर पद क्या है c1 और हमारा जो इक्वेशन दिया गया था इसमें अचर पद क्या है लेमडा स्क्वायर। लेमडा स्क्वायर क्या है, साइन किसका है, माइनस का। तो हमारा c1 क्या हो गया, माइनस का लेमडा स्क्वायर। हमारा c1 का वैल्यू आ गया। अब हमें a2 b2 और c2 चाहिए, इसके लिए हमें इक्वेशन सेकंड में जाना पड़ेगा। तो चलिए आइए इक्वेशन सेकंड की तुलना एक्स स्क्वायर b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, तो हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस लेमडा वाई माइनस 1 बराबर 0। तो इसमें भी x वाले पद y वाले पद और अचर पद की तुलना की जाएगी। चलिए आइए करते हैं। a2x बराबर x, x से x कैंसल, तो a2 बराबर हमारा क्या आया 1 आया। अब y वाले पद की तुलना करते हैं, b1y बराबर लेमडा x, y से y कैंसल, b1 बराबर हमारा आया लेमडा। ठीक है, अभी हमारा अचर पद की तुलना अचर पद से करते हैं, तो क्या हमारा c2 बराबर -1 अचर पद, हमारा c2 आ गया। हमारा a1 b1 c1 a2 b2 और c2 प्राप्त हो गया। तभी हम क्या करते हैं कि हमें आगे सवाल करने के लिए a1 बटा a2 b1 बटा b2
और C1 बटा C2 चाहिए, क्योंकि हम इन सब की कंडीशन जानते हैं। तो पहले A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 को निकाल लेते हैं। चलिए आइए, इस भाग को मैं रफ कर देता हूँ, तो इसमें मुझे जरूरत नहीं है। A1 बटा A2 बराबर क्या होगा हमारा, A1 क्या दिया गया है, हमारा A1 दिया गया था लेमडा, तो हमने A1 ले लिया। हमारा B1 क्या है 1, हमारा हो गया। अभी हमारा B1 और B2, हमारा B1 क्या है 1, हमारा B2 क्या है लेमडा, लिख लेते हैं लेमडा। ठीक है, अभी हमारा C1 बटा C2 बचा। हमारा C2 क्या है माइनस का लेमडा स्क्वायर, हमारा C2 क्या है माइनस का 1, माइनस कैंसल, क्या है हमारा लेमडा स्क्वायर अपन 1 आया। हमें A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 मिल गया। चलिए इसे मैं रख कर देता हूँ, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। हमने A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकाल लिया। इसके बाद हम सवाल पढ़ते हैं कि लेमडा के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म लेमडा x प्लस y बराबर लेमडा स्क्वायर x प्लस लेमडा y बराबर 1 है, 1 दिया गया है। तो अब हमें लेमडा के किस मान के लिए, जो हमारा लेमडा का क्या मान होगा, का कोई भी हल ना हो, जब हमारी कंडीशन क्या हो, कोई भी हल ना हो, तो हमें प्रश्न में क्या दिया गया लिखते हैं, प्रश्नानुसार हट कंडीशन क्या दी गई है, का कोई भी हल ना हो, तो लिखते हैं का कोई भी हल नहीं है। हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है कि सवाल का कोई भी, ये जो दो रैखिक समीकरण है इसका कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो कि हमारी कंडीशन क्या बनती है। चलिए ये देखते हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, का कोई भी हल ना हो या इक्वेशन समपाती हो, उसका हमारा कंडीशन क्या है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की वैल्यू को रख देते हैं, तो इससे हमें लेमडा का मान मिलेगा। चलिए आइए, तो हमारा A1 बटा A2 क्या है, लेमडा अपॉन y बराबर 1 अपॉन लेमडा बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के, क्या है हमारा लेमडा स्क्वायर अपॉन 1। अभी हम क्या करते हैं, एक बराबर इसे लेते हैं लेमडा के लिए, तो चलिए लेते हैं पहले शुरू के दो पदों को, इसे हमने लिया तो लेमडा 1 अपॉन बराबर 1 लेमडा, तो इसका आगे क्या होगा, क्रॉस गुणा हो तो लेमडा स्क्वायर हो गया। अभी इसका इधर गुणा हुआ तो 1 हो गया। अभी इसका स्क्वायर हटाना है, तो एक साइड का हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी जगह पे अंडर रूट आ जाता है। ठीक है, बराबर किधर, तो अभी 1 को हम अंडर रूट से निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, बराबर प्लस माइनस 1 आता है। जब अंडर रूट हटता है प्लस माइनस 1 हम लिखते हैं। ठीक है, आंसर में ये लिख दिया। अभी हमारा सवाल एक और क्या दिया गया है, यह दिया गया है। चलिए ये क्या है देखते हैं इससे। 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, 1 अपॉन लेमडा बराबर नहीं है लेमडा स्क्वायर अपॉन 1। अभी क्या होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो लेमडा का लेमडा में किया तो लेमडा स्क्वायर क्यूब हो गया बराबर 1 का इसमें क्या तो 1 हो गया। अभी 1 के ऊपर 3 करना है तो क्या करना होगा, इस पर पावर हम 3 कर देते हैं।
3 बराबर नहीं है 1 के। ठीक है, तभी क्या होगा, माइनस। अभी इसमें क्या आ रहा है कि बराबर नहीं है प्लस माइनस 1 के, मतलब कि जो हमारा लेमडा का मान है इस शर्त के हिसाब से लेमडा का मान प्लस माइनस 1 नहीं होगा, इसके अलावा कोई सी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। किसके लिए, कब कोई हल नहीं हो। ठीक है, अभी चलिए हम आगे करते हैं। यह हमारी कंडीशन सोल्व हो गई। क्या लिखा था, तब कोई भी हल ना हो, कोई भी हल ना हो गई। हमने कंडीशन पहले लगाई a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, क्योंकि ये हम जानते हैं। इसके बाद हमने a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की वैल्यू ले ली। इसके बाद हमने क्या किया, पहले के दो पदों को लिया, उसको सोल्व किया, हमारे क्या है लेमडा बराबर प्लस माइनस 1 आया। उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, 1 बाय लेमडा बराबर नहीं है लेमडा स्क्वायर 1 के, तो हमने ध्यान दिया, इसको किया, तो हमारा सोल्व करने पे क्या आया, लेमडा बराबर नहीं है प्लस माइनस 1 के, मतलब लेमडा का प्लस माइनस 1 छोड़ के इस इक्वेशन में कोई भी मान हो सकता है, पर प्लस माइनस 1 लेमडा नहीं होगा। इसका मतलब यह होता है। ठीक है, यह हमारा सोल्व हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन को लेते हैं। चलिए आइए, हमारी दूसरी कंडीशन क्या है देखते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं। दूसरी कंडीशन, अनंत अनेक बोलो, अनंत प्लस अनेक हल है। अभी हम जानते हैं कि अनंत अनेक हल की कंडीशन क्या होती है। चलिए ये लिखते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अभी फिर से हम इसमें a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की वैल्यू को रखते हैं, तो क्या है हमारा लेमडा बराबर 1 बाय लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर अपॉन 1। हम क्या करते हैं, पहले के दो पदों को लेते हैं और सोल्व करते हैं, तो लेमडा स्क्वायर बराबर 1। अभी यहां से स्क्वायर घटाएंगे तो बराबर उधर रूट चला जाता है, बराबर रूट 1। तो लेमडा बराबर 1 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। ठीक है, अभी हमने इन दोनों पदों को लेकर सोल्व कर लिया। अभी इन दोनों पदों को हम लेकर वापस सोल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, याले पद को हम ना लेकर याले पद को लेते हैं इसके साथ। चलिए आइए, लेमडा क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बराबर में है, 1 बाय लेमडा बराबर लेमडा स्क्वायर बराबर 1। लेमडा से एक लेमडा कैंसिल, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब बराबर के इधर दो भिन्न होते हैं तो अंश से अंश कैंसिल हो सकता है, हर से हर कैंसिल होता है। तो एक लेमडा गया, यहाँ पर एक लेमडा बचा, तो क्या लिखे 1 बराबर लेमडा। तो मतलब हमारा यहाँ पर क्या रहा है, प्लस का लेमडा। तो हमारा क्या मान होगा, इक्वेशन सेकेंड जिसका अनंत अनेक हल है वो लेमडा बराबर 1 रखने पर संतुष्ट होगा। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन सोल्व हो गई, जिससे लेमडा का मान आ गया प्लस 1 आएगा। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड लेते हैं। चलिए आइए, इक्वेशन थर्ड क्या बोलती है हमारी, एक अद्वितीय हल है। अभी एक अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है, हम जानते हैं कि एक अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है, तो हमारा a1 बटा a2 क्या दिया गया है, लेमडा 1 लेमडा अपॉन 1 बराबर नहीं है 1 अपॉन लेमडा। तो फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर 1 लेमडा का स्क्वायर हटाएंगे तो 1 पे क्या आएगा, रूट।
अब यह रूट कैसे आता है एक बार मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं कि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो किसी सवाल में। देखिए किसी पर रूट है तो लेमडा स्क्वायर बराबर 1, ठीक है। अभी क्या करते हैं, दोनों पक्षों की घात क्या कर देते हैं 1/2 करने पर, ठीक है। चलिए आइए करते हैं, स्क्वायर 1/2 बराबर 1/2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1/2 कर दिया तो 2 से 2 कैंसल, तो लेमडा बराबर क्या बचा घात 1। पर जो 1/2 का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट, जिसका 1/2 नहीं हटा तो उन पे क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाता है, ठीक है। अभी क्या होता है लेमडा बराबर 1। अभी जब कोई सी भी संख्या अंडर रूट से बाहर आती है तो इसकी वैल्यू हमेशा प्लस माइनस में ली जाती है, ठीक है। तो प्लस माइनस हमने लिया, 1 है तो 1, 4 होगा तो 2, 9 होगा तो 3, या कोई सी भी संख्या होगी जो बाहर आएगी प्लस माइनस में होती है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। तो हमारा यहाँ से 2 को हटाया गया तो यहाँ पर अंडर रूट 1 आ गया। अभी अंडर रूट 1 को हम बाहर निकालते हैं तो क्या होगा प्लस माइनस 1, ठीक है। बीच में बराबर नहीं है का साइन है, तो मतलब हमारा एक जो ये अद्वितीय हल है +1 प्लस -1 को छोड़ के और कोई सा भी हल होगा पर +1 प्लस माइनस नहीं होगा, इसका यही आंसर होगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।